इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट टूल कैसे वर्क करता है और उससे रिलेटेड कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप डिज़ाइन कभी भी बनाएंगे तो उसमें आपको टेक्स्ट यानी फॉन्ट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा और जो मैसेज है उसे कन्वे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है कि वन लाइनर जिसमें एक लाइन में टेक्स्ट को रखते हैं और एक होता है जिसमें पैराग्राफ रखते हैं। ये दोनों चीज़ें टेक्स्ट टूल से ही क्रिएट होती हैं और जिसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होता है। टी जो बटन है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टेक्स्ट टूल है और इसका शॉर्टकट है टी। इसमें माउस के बटन को होल्ड करके जब आप रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। दो तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट टूल आता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आप किसी एक को पिक कर लेंगे लाइक दिस वन। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से कुछ टेक्स्ट आ जाएगा जिसे रिमूव कर देंगे बैक स्पेस की मदद से और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। तो ग्राफिक्स डिज़ाइन मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ फिलहाल। और एक बार आपने टाइप कर दिया इसके बाद आप यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे और इसे स्केल करने के लिए आप इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं जिसके लिए इसका सिलेक्शन होना चाहिए। लेयर में चले जाएंगे, यहाँ पे टी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल क्लिक आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ग्राफिक्स है जो आपने टेक्स्ट टाइप किया था वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने की बात है, बट सबसे पहले आपको साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 6 पॉइंट से लेके 72 पॉइंट तक यहाँ पे जो है वो इसके साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आप इसे ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे मैनुअल जो है कीबोर्ड से टाइप करेंगे और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसके वैल्यूज़ को चेंज कर लें और एक बार आपने वैल्यू को चेंज कर दिया फिर इस सिलेक्शन से बाहर आने के लिए आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे और अगर आप चाहें तो खुद से मैनुअल भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यानी स्केल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मूव टूल का सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले। एंड अब आप देख सकते हैं कि ये मूव कर रहा है। कीबोर्ड में कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर आप यहाँ पे भी चेक ऑन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल टी आप करते हैं यानी ट्रांसफॉर्मेशन को इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से एक आउटलाइन आपको शो करने वाला है। इन नोट्स पे या इस एंकर पे जाके इसके साइज को आप अपने अकॉर्डिंग जो है इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। इसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इसे स्केल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इसका हाइट और इसका विड्थ जो है वो प्रपोर्शन में ही इंक्रीज हो, प्रपोर्शन में ही बढ़े और प्रपोर्शन में ही घटे। ठीक है, जिसके लिए आप इसे प्रॉपर इस तरीके से स्केल करेंगे। अगर आप फोटोशॉप के पुराने ओल्ड वर्जन पे जाएंगे तो वहाँ पे शिफ्ट बटन को होल्ड करके यूनिफॉर्म स्केल किया जाता है, बट जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं 2019 के बाद उनमें डायरेक्ट आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यूनिफॉर्म स्केल करना चाह रहे हो आपके सिस्टम में नहीं हो रहा तो सिर्फ बटन को कीबोर्ड में प्रेस करके रखेंगे एंड फिर इसे कॉर्नर से आप स्केल कर सकते हैं। एक बार आपको लगे कि इसका साइज परफेक्ट है देन आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड में या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो सिलेक्शन था जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे उससे हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। अगर आप किसी लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो यानी अपर केस में रखना है, जैसे कि जी को मैं कैपिटल रखना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको फिर से यानी टेक्स्ट टूल में जाना पड़ेगा और ये जो है ड्रैग करके माउस की मदद से सिलेक्शन करना पड़ेगा। शिफ्ट बटन को होल्ड करके जो भी की आप प्रेस करोगे वो कैपिटल में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे रख सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी को कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर में तो या तो आप पहले लिख दो या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डबल क्लिक हम कर लेंगे जिससे कि इसका सिलेक्शन हो जाए एंड सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करना है। कैरेक्टर इसे हम कहते हैं। यहाँ पे जाने के बाद सारे जितने भी प्रॉपर्टी हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज यहाँ पे मैनुअल डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे कैपिटल लेटर में यानी अपर केस में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो भी टेक्स्ट है सेलेक्टेड आपका वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में यानी अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप एक बार क्लिक करके और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके खुद से देख लीजिएगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो जो जो क्लिक हम कर रहे हैं ऑल कैप तो ये एक्टिव हो चुका है। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये स्मॉल लेटर में यानी लोअर केस में आ जाएगा। अगर मुझे इटैलिक चाहिए तो मैं इटैलिक के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, इटैलिक कहते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा, ये थोड़ा बोल्ड बना देगा टेक्स्ट को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है आपको इन सभी को एक बार प्रैक्टिस करना है।
ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये स्मॉल कैप कर देता है। स्मॉल कैप का मतलब यहाँ पे ये है कि ये कैपिटल में ही रखेगा बट ये थोड़ा छोटा कर देगा। फाइन। इसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन है लाइक सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। जब भी क्वेश्चन पेपर वगैरह आप बनाते हैं या फिर इस तरह का कुछ आपको मैथ्स के इक्वेशंस वगैरह रखना है या फिर केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला वगैरह रखना है लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे स्क्वायर वाला जो कंसेप्ट है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पे काम करता है। बेस के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ पे पावर के लिए इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। या सिंगल क्लिक करके कंट्रोल ए बटन प्रेस कर लेंगे तो सिलेक्शन में आ जाएगा। बैक स्पेस में प्रेस कर रहा हूँ इसे हटाने के लिए। शिफ्ट बटन प्रेस करके आप ब्रैकेट्स यहाँ पे ले आएंगे ए प्लस बी और यहाँ से ब्रैकेट जो है वो बंद हो जाएगा। ये कैपिटल में आ रहा है बिकॉज यहाँ पे ये सेलेक्टेड है। कोई बात नहीं, उसे हम चेंज कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, इसे मुझे स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हम जा सकते हैं जो कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर हमें कभी बेस बनाना है तो बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबस्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अंडरलाइन का ऑप्शन है, किसी स्पेशल कैरेक्टर में आप अंडरलाइन रखना चाहते हैं या फिर यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। अल्ट बटन को होल्ड करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे तो ये इजिली कॉपी हो जाएगा। लाइक दिस वन सिलेक्शन मैं करना चाह रहा हूँ, इसका सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा। नेक्स्ट वन ये है, इसका सिलेक्शन करेंगे एंड यहाँ पे स्ट्राइक में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच में से एक लाइन जो है हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो क्लिक हो चुका है, यानी लाइन आ चुका है। एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। कैप्स ऑफ करने के लिए मैं यहाँ से इसे ऑफ कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है जस्ट लाइक दिस वन। जैसे कोई भी फॉन्ट जब आप रखते हैं यानी किसी टेक्स्ट का सिलेक्शन जब हम करते हैं तो फॉन्ट का कई सारा स्टाइल है जो बाय डिफॉल्ट आपके पास पहले से भी है और कई सारा आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से हमारे पास एक सेलेक्टेड है और ये फॉन्ट मैंने इंस्टॉल किया है ऑन माई पीसी। लेकिन आप चाहें तो इस तरह के फॉन्ट्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेट से फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी में कुछ टाइप करना है तो कृतिदेव एक फॉन्ट है, इस फॉन्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा और बाकी सारे फॉन्ट जो मेरे पास अवेलेबल है ये सारे इंग्लिश के ही फॉन्ट्स हैं बट इन सभी के जो स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं। लाइक दिस वन, मुझे अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसका सिलेक्शन कर लूंगा और इसमें सिलेक्शन करने के बाद यानी फॉन्ट को चूज करने के बाद फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे आ रहा है जैसे रेगुलर, इसमें सिर्फ एक ही स्टाइल है। अगर आप एक फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप कंप्लीट फैमिली डाउनलोड करेंगे फॉन्ट का तो वो वहां पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लाइक दिस वन, अगर मैं इस फॉन्ट का सिलेक्शन करूंगा तो ये फॉन्ट का फैमिली मैंने डाउनलोड किया है। इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी कैटेगरीज है वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो सिलेक्शन करेंगे फॉन्ट का और इसके बाद आप यहाँ से किसी दूसरे स्टाइल को भी चूज कर सकते हैं। इट्स ऑन यू। सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है, सो डबल क्लिक ऑन दिस वन, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे एंड जो भी आपको चाहिए बोल्ड, इटैलिक, ब्लैक और थोड़ा डार्क हो जाएगा एंड ब्लैक इटैलिक। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे अपडेट मुझे देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉन्ट्स में किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइम आपको स्पेंड करना है किसी डिज़ाइन को फाइनल टच देने में वो है फॉन्ट पे वर्क करना। आप कितना भी अच्छा ग्राफिक्स बना ले रहे हो, डिज़ाइंस बना ले रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन रख रहे हो, लेकिन अगर आपने सही तरीके से फॉन्ट्स का सिलेक्शन नहीं किया तो आपका डिज़ाइन कभी भी अपीलिंग नहीं होगा। तो आपको एक राइट टाइपोग्राफी के साथ आगे जाना है, एक सिस्टमेटिक वे में अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि आपका फॉन्ट का जो सिलेक्शन है वो आपके थीम के बेस पे परफेक्ट निकल के आए। और ये चीज़ें थ्रू आउट प्रैक्टिस कमांड में की जा सकती है। आई सजेस्ट यू कि जब भी आप किसी डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस तरह के डिज़ाइन के रेफरेंस नेट में ज़रूर देखिए। आपको कॉपी नहीं करना है बट आपको एटलीस्ट देखना है। जितना ज़्यादा डिज़ाइंस आप देखेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस देखने से आपको एक आइडिया आ जाएगा। जैसे मैं एक बैनर डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं कई सारे बैनर को अगर देख लूँ, ठीक है, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि बैनर में कहाँ पे इमेज को प्लेस किया जाता है, एक स्टैंडर्ड कहाँ पे है, फॉन्ट को किस तरीके से प्लेस किया जाता है और फॉन्ट के साथ किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं, उसके साइज़ को कहाँ पे बड़ा किया जाता है और कहाँ पे उसके साइज़ को छोटा करके चीज़ों को दिखाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जस्ट लाइक दिस वन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मैंने सिलेक्शन करके रखा है, तो फॉन्ट का सिलेक्शन है तो ही ये काम करेगा। कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग्स आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा। एक नॉर्मल फॉन्ट के साथ अगर हम चलेंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन इन बेसिक चीज़ों के साथ चेंज करके हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल कम स्पेस यहाँ पे ओवरलैप टाइप का करेगा। इसको और मैं अगर कम करना चाहूँ तो कम कर सकते हैं। 100 लास्ट यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 200 लास्ट दिया है। इससे ज़्यादा वैल्यू अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में टाइप करके यहाँ पे खुद से फिट करना पड़ेगा। लाइक 300 मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो 300 मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और ओके कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इसके बीच के स्पेस को ज़्यादा कम किया जा सकता है। आप चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं इस वाले सेक्शन में, यानी यहाँ पे आ जाएंगे एंड माउस के बटन को प्रेस करके आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे हम चेंज कर दें वैल्यूज़ को मैनुअली टाइप करके, या फिर यहाँ से भी ड्रैग करके बहुत ही ईजिली इनके वैल्यूज़ के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज़ दी हाइट। यहाँ पे क्या है कि फॉन्ट अगर पैराग्राफ के फॉर्म में है, यानी एक से ज़्यादा लाइन है, इन दैट केस इन उनके बीच के स्पेस जो है ना वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें क्लिक करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने टाइप किया है वो यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है। डबल क्लिक हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ताकि पूरा का पूरा सिलेक्शन में आ जाए। डबल क्लिक, और इसके बाद इनके हाइट के साथ आप आगे जा सकते हो। लाइक 20.53 पॉइंट है यहाँ पे। इसे आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच के जो स्पेस हैं, उन दोनों लाइन के बीच के स्पेस, उनको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। अभी हमारा फॉन्ट का साइज जो है वो 150 है और इसके बीच के स्पेस सिर्फ 72 है। इसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं इसे 120 कर दूं और मैं नेक्स्ट एंटर बटन को प्रेस करूं तो ऑटोमेटिकली वो जो चेंज है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कैसे इनके हाइट के बीच के स्पेस को और कैसे इनके विड्थ यानी उन दोनों के कैरेक्टर के बीच के स्पेस को यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओवरऑल के साइज को चेंज करने के लिए कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है। कॉर्नर में चले जाएंगे और यहाँ से इनके वैल्यूज को आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉन्ट के साइज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि अपने डिज़ाइन में आप एक से दो तरह के फॉन्ट्स को ही यूज़ करोगे तो आपका डिज़ाइन एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उसको मेंटेन रखेगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा फॉन्ट टाइप आप यूज़ करोगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ उसकी गिर जाएगी। कोई भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर कभी भी बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स अपने एक ही डिज़ाइन में यूज़ नहीं करता। हाँ, एक डिज़ाइन में एक फॉन्ट के फैमिली को यूज़ किया जा सकता है। जस्ट लाइक मैं 3-4 अलग-अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ फॉन्ट्स को, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सिलेक्शन कर लूँगा एक स्टैंडर्ड फॉन्ट का, जिसके पूरे फैमिली को मैंने इंस्टॉल करके रखा है अपने पीसी में। इसके बाद आप यहाँ पे जाके इनके वैल्यूज़ में या फिर फॉन्ट के फैमिली में जाके किसी तरह का चेंज कर सकते हैं। अगर वैल्यू में चेंज करना है तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, जैसे किसी का साइज़ मैं बड़ा रखूँगा, किसी को मैं बोल्ड रखूँगा, किसी के बीच के स्पेसिंग्स को मैं ज़्यादा कम कर दूँगा, या फिर इस फॉन्ट के फैमिली में मैं जाके इनमें कोई चेंजेस यहाँ पे कर दूँगा। तो इन टेक्निक्स की मदद से अपने फॉन्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे बनाया जा सकता है। ये बात हो गई वन लाइनर और टू लाइनर की, लेकिन अगर आपको पैराग्राफ रखना है तो उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा टेक्स्ट टूल में और आप ड्रैग करके एक रीज़न डिफाइन कर सकते हैं। इस रीज़न में आप चाहें जैसा भी चाहें पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी आपका फॉन्ट का जो साइज़ है वो इससे कम ना हो। अगर आप इससे कम वैल्यू रखेंगे तो वो प्रिंटेबल नहीं हो पाएगा, उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी। कंप्यूटर में चीज़ों को हम ज़ूम इन करके देख सकते हैं, लेकिन जब ऑन पेपर चला जाएगा, यानी अगर हम कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जो प्रिंट आउट होने वाला है, तो उसके साइज़ को अगर हम कम रख देंगे तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। सो मेक श्योर कि इसका जो साइज़ आप उससे ज़्यादा एटलीस्ट रखें, यानी 7 कम से कम रखें या 7 से ज़्यादा रखें। स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ होता है वो 12 से 16 के बीच में, यानी 12 टू 16 के बीच का होता है। लेकिन अगर हम कोई बैनर बनाना चाहते हैं जहाँ पे बैनर में टेक्स्ट कम होगा और चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड होगी, इन दैट केस आप अपने खुद के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके साइज़ के साथ प्ले कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ रखा है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो दिखनी चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें दिख रही हैं, यानी फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो पैराग्राफ तो ये रखा नहीं जा सकता इस तरीके से, तो इसके वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कम कर देंगे और यहाँ पे मैं इसे 60 रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 60 मैंने जैसे ही किया, यहाँ पे इसके वैल्यूज़ में चेंजेस हमें देखने को मिल गए। 40 मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैनुअली। अभी यहाँ पे दो जो लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरा फॉन्ट का साइज़ 20 है और इनके बीच का जो स्पेस है दोनों के हाइट का लाइन का वो 120 है। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है उन्हें प्रॉपर सेट करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 40 यहाँ पे डाल के मैंने देखा तो एग्जैक्टली सही पोजिशन पे यहाँ पे मुझे देखने को मिल जा रहा है।
पैराग्राफ में जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होता है, वो है इसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है ये अपकमिंग क्लासेस में मैं और डिटेल में इसे समझाऊंगा, बट अभी पैराग्राफ को कैसे अलाइन किया जाता है ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। कई बार आपका डिज़ाइन का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से रखना पड़ता है, कहीं पे सेंटर पे और कहीं पे राइट साइड में। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ये पैराग्राफ आपके सिस्टम में नहीं आ रहा तो विंडो में चले जाएंगे और विंडो में जाने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर लेंगे। लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट होता है, इसका मतलब है कि जो भी टेक्स्ट होगा आपका लेफ्ट टू राइट में जाएगा। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, और राइट में अगर मैं क्लिक करूं तो सारा का सारा जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस तरीके से बहुत ही इजिली हम इन अलाइनमेंट जो है वो बदल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द जस्टिफाई। जस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हैं जहां पे आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है। मैं एक बुक कवर बनाना चाहता हूं तो उसमें मैं कम चीजें यूज करूंगा, लेकिन अगर मैं उस बुक के अंदर में किसी पैराग्राफ को लिख रहा हूं तो वहां पे चीजें प्रॉपर अच्छे तरीके से अरेंज होनी चाहिए। इन दैट केस आप जस्टिफाई के साथ जा सकते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो स्पेसिंग्स एक जैसा देखने में लग रहा है ना। अगर मैं इसमें क्लिक करके बाहर आ जाऊं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में जो लाइन है वो प्रॉपर मेंटेन है। लेकिन अगर आप इसे जस्टिफाई को इनेबल नहीं रखते, आप इसे ऑफ कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है यानी लेफ्ट में मैं कर दूं तो यहाँ पे कोई जो वर्ड है वो पहले ही खत्म हो गया, कोई वर्ड बाद में खत्म हुआ, तो इससे जो इसका स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिग्रेड कर जाता है। सो इट्स ऑन यू, कहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा आप अपने डिजाइन के वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जस्टिफाई में सेंटर का भी एक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन है तो लास्ट ये लेफ्ट में कम हो रहा है यानी खत्म हो रहा है। सेंटर अगर मैं करूंगा तो एग्जैक्टली सेंटर पे जस्टिफाई होगा, और उसी तरीके से राइट साइड जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर्सफुल जस्टिफाई है, इसका मतलब है कि लास्ट वाली लाइन को भी अपने स्पेस के बेसिस पे ये जो है वो मैनेज यहाँ पे कर देगा। बट इन सभी में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डिजाइन में वो आपको ये यूज करना है, लेफ्ट वाला। ओके, तो यहाँ तक पैराग्राफ को आप सेट कर देंगे। इन वैल्यूज को आप मैनुअली चेंज करके इनके वैल्यूज के साथ भी प्ले करके देख सकते हैं। जब आने वाले क्लासेस में मैं आपको डिजाइन बताऊंगा तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे और कैसे यूज करना है इसका आइडिया भी आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से कौन सा टूल जो है वो परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे ड्रैग करके और एक साथ सारा का सारा चीज सिलेक्शन में आ जाएगा। अगर आप सिंगल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ तो स्पेसिफिक जो ये पार्ट है वो ही यहाँ पे हाइड हो रहा है, और अगर मैं क्लिक करूँ तो सिंगल सिलेक्शन हो रहा है। अगर मुझे सिलेक्शन करना है मोर देन वन लेयर का तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम क्लिक कर सकते हैं। शिफ्ट बटन के साथ फर्स्ट एंड लास्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीच के सारे लेयर्स यहाँ सिलेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके रैंडमली जो लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक और तरीका है सिलेक्शन करने का, सिंपली आप ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपने मूव टूल सेलेक्ट करके रखा है तो जो रीजन आप डिफाइन कर रहे हैं उसमें आने वाले सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी के लिए मैं इन्हें डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड सो दैट कि ये सारे के सारे सिलेक्टेड लेयर्स यहाँ पे डिलीट हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट टूल में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर मुझे कुछ वर्टिकली टाइप करना है तो वर्टिकल टाइप में हम चले जाएंगे एंड क्लिक करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल का एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, लाइक ग्राफिक्स। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो कई बार हमारे डिज़ाइन का कुछ इस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे इन चीज़ों को हम इस तरीके से लिखते हैं। सो अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वो टूल्स को यूज़ करेंगे जिसकी आपको एग्जैक्टली ज़रूरत है, और ये चीज़ें आपको पता चलेंगी प्रोजेक्ट में काम करके। तो जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को बढ़िया से काम करने के लिए इन सारे बेसिक टूल्स का कंसेप्ट अच्छे से जो है वो आपको आना चाहिए। मास्किंग क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तभी मैं इन सभी टूल्स को यूज़ करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। मास्किंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको यहाँ पे स्टार्ट हम नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक फंडा था टेक्स्ट टूल से रिलेटेड, और इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करके इनको सही से यूज करना हम लोग प्रोजेक्ट के थ्रू से सीखेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। दैट्स ऑल, बाय।